मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं क्या करती थी, देखो मुझे पता है कि फुल सिलेबस टेस्ट मुझे देना है और इधर से मेरे चैप्टर्स भी वीक हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं, तो मुझे वो भी पढ़ने हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती थी। देखो मुझे पता है कि मेरे चैप्टर्स भी वीक हैं, कुछ उनके टॉपिक्स कुछ वीक हैं, तो मैं अगर फुल सिलेबस टेस्ट देने भी जाऊँ तो फिर उसमें मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, उसमें मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि एग्जाम से जस्ट पहले के 15-20 दिन लगभग मैंने ऐसे छोड़ दिया कि इनमें सिर्फ मैं फुल सिलेबस टेस्ट करूँगी, और उससे पहले का जो भी मेरे पास टाइम है, उससे पहले वाले टाइम में मैं सारा फोकस इस बात पर रखूँगी कि मैं अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकूँ, उनके अंदर का कोई वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। तो उसी बात को मैं तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ। तब तुम क्या कर सकते हो कि अप्रैल में आकर 10 या 15 अप्रैल से आके बस हर एक दिन छोड़कर तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन अभी तुम अपने उन चैप्टर्स को मजबूत करने पे ध्यान दो। अब तुम्हारे लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं तुम्हारा रिवीजन करवाने में हेल्प करूंगी। देखो जैसे होली आने वाली है, होली पर क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो ही जाता है कि तुम जिस तरीके से तुम्हारा प्लान चल रहा होता है स्टडीज़ का, वो वाला थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अब ठीक है, उस टाइम पे ब्रेक लो, होली पे ब्रेक लो। तुम अब तक जैसे भी पढ़ते आ रहे थे थोड़ा सा ब्रेक लो, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे ये चीज़ पहले ही सोच के रखो कि होली खत्म हो जाएगी जब, उसके बाद क्या प्लान होगा। मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डेली टारगेट दूंगी कि हर दिन ये चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हर दिन के तुम्हारे चैप्टर्स होंगे। और उसके बाद मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगी जिसमें उन चैप्टर्स का एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, जिससे तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं या फिर कुछ। तो तुम्हें क्या करना है कि अब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ना। पहला टेस्ट जो मैं लूँगी वो 10 मार्च से शुरू होगा, यानी कि होली हो जाएगी तुम्हारी, होली के बाद तुम्हारा पहला टेस्ट होगा। और जो इसके टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स, वो 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तुम जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। डेली टारगेट्स भी दूंगी, और पहले मैं तुम्हारे पूरा 7 मार्च से लेकर आगे तक का हर दिन का टारगेट एक बार सेंड करके रखूंगी मैं तुम्हें, और फिर डेली भी मैं तुम्हें शेयर करूंगी कि आज तुम्हें इतना पोर्शन कवर कर लेना, आज तुम्हें इतना पोर्शन कवर कर लेना है। इस बात को ध्यान रखना है कि यही अब लास्ट चांस है। इसके बाद अब जो भी चैप्टर पढ़ रहे होगे तुम, अब ये मत सोचना कि अरे इसको मैं हल्के हल्के से पढ़ लूँ, इसको तुम्हें अच्छे से ही पढ़ लेना है। इसके बाद अब दोबारा पढ़ने का ऐसे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी चैप्टर्स उस पर लिखे होंगे उस दिन वो चैप्टर पढ़ लेना। अब उस दिन का जो भी मैं तुम्हें डेली टारगेट दूंगी तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उस चैप्टर की थ्योरी, उसके फॉर्मूले एक जगह लिखे होने चाहिए, और तुम उसके पीवाईक्यू उसके ट्राई करोगे। बस उसके पीवाईक्यू तुम्हें कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें कर लेने हैं, और जो टेस्ट मैं दूंगी उस टेस्ट को तुम्हें अटेम्प्ट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से मैं तुम्हें डेली टारगेट्स देती जाऊंगी। हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेंगे, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और हम एंड तक लेके जाएंगे। और उसके बाद हर 2-3 दिन बाद मैं टेलीग्राम पे लाइव आऊँगी, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तुम्हारी, ताकि तुम्हें ये अपनी प्रिपरेशन फेज में बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि तुम अकेले हो और परेशान होते जा रहे हो। हर 2 दिन बाद, मैं जानती हूँ, हर 2 दिन बाद ये लगने लगता है कि यार मुझसे अब हो नहीं रहा, नेगेटिविटी माइंड में आने लगती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हर 2-3 दिन बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर लाइव आऊँगी, तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सब चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अब प्लीज़ लग जाओ, और यही हम परफेक्ट रिवीजन इसी तरीके से यूज़ करते जाएंगे। और अपना इस तरीके से क्या हो गया, हम कुछ चैप्टर्स तैयार हो गए, उनका एक टेस्ट हो गया, फिर कुछ चैप्टर तैयार हुए, फिर उनका एक टेस्ट हो गया, इस तरीके से हम करते जाएंगे। इतनी चीज़ हम लेके चलेंगे, और तुम्हारी हैंड होल्डिंग करके रखूँगी मैं, तुम्हारा बिल्कुल हाथ पकड़ के रखूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होने दूँगी, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने दूँगी। बस मुझे तुम्हारी तरफ से तुम्हारा यही सपोर्ट चाहिए कि तुम मेरे साथ जो प्रॉपर डेली टारगेट्स हैं और जो रिवीजन प्लान हमने बनाया उसको डेली तुम फॉलो करो, तो हम लोग देखना बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है करने का, बिल्कुल पोटेंशियल है। और बस कभी कभी अकेलापन जब होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हो, इस वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अब खड़ी हूँ और तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होने दूंगी और तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगी, और फिर देखना जो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, और तुम लेकर आओगे एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो जाओ फॉलो करो और शेयर करो, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हम लोग साथ मिलकर एक
बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकें नीट प्रिपरेशन को लेकर। थैंक यू।